ओम शांति। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 1969। होली के शुभ अवसर पर 5वां पॉइंट है, कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। अभी यह बच्चों के समझ की बात है। कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। बाबा ने जैसे कहा कि जब बाप बैठा है तो बालक बन के चलो, और जब आप हो तो मालिक बन के चलो। मालिक माना कौन से? अहंकार वाले मालिक नहीं बनो, मैंपन वाले मालिक नहीं बनो। बाप को देखो, सारी दुनिया सारा विश्व बाप का है, लेकिन कभी मालिकपन नहीं दिखाता, क्योंकि जरूरत नहीं है मालिकपना दिखाने की। अपना है तो अपना है। वैसे आप सभी को भी चलना है। बाप के सामने जितना बालक के रूप में रहेंगे उतना भरपूर होते जाएंगे। बाप के सामने अगर मालिकपन में रहे तो बाबा भी सोचेगा कि अगर आप मालिक हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो क्यों दे। जैसे बाबा कहते हैं कि मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। अगर आप अपने आप को पतित समझते हैं तो ही पावन बन पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पावन हो तो बाबा क्यों आपके ऊपर काम करें? जरूरत ही नहीं है। अगर आप पावन हो तो बाबा कहेगा मेरा एम ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। उसी प्रकार बाबा आपको मालिक बनाने आया है, लेकिन मालिक बनने के लिए बालक बनना पड़ेगा। अगर आप पहले से मालिक हो तो बाबा कहाँ से और कौन सा मालिक बनाए। तो ये समझ है कि कहाँ मालिक बनकर खड़े रहना है और कहाँ बालक बन के खड़े रहना है। ये समझ है। बाबा कहते हैं तो न छोड़ना है न पकड़ना है। किसी बात को अहंकार से पकड़ना नहीं है और दुखी होके छोड़ना भी नहीं है। जो बालक होते हैं उन्हें ऐसे लगता है हमेशा कि बड़े उनको चलाते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं, चलना छोड़ देते हैं। पर अगर ये बात ध्यान से देखी जाए तो उनको कोई चलाते नहीं है, उनको बस चलने का ज्ञान देते हैं कि ऐसे चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे, ऐसे करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो उन बच्चों को क्या लगता है कि हमें कोई चलाते हैं,
अभी यह उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बेसमझी है, ना समझी है कि हमें कोई चलाते हैं। जहां आपको जरूरत है वहां आपको गाइडेंस दिया जाता है, उसको चलाना नहीं समझिए। वहां आपको मार्गदर्शन किया जाता है। मार्गदर्शन माना सही रास्ता दिखाया जाता है, उसको चलाना नहीं समझिए। बाबा भी वही करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। कौन से समय में कहाँ जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, यह बाबा गाइड करता रहता है। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि बाबा हमें चला रहा है। बाबा कहता है अगर ऐसा आपको लग रहा हो तो मत चलो बाबा के कहने पर। अगर आपको लगता हो कि मेरा इसमें कल्याण होगा तो ही चलो, समझ के चलो। बिना समझ के किसी रास्ते पर मत चलो। अगर आपको गड्ढों के रास्तों में सुख मिलता है और उसे आपने समझा है तो उस रास्तों पर ही चलो, उस रास्ते पर ही चलो। अगर आपको लगता है कि हाईवे पर आपको सुख नहीं मिलेगा, मत चलो। बाबा बस आपको सही रास्ता बताना चाहता है। इसलिए बालक बनकर अगर रास्ते पर चलेंगे तो सदा गाइडेंस मिलता रहेगा, कभी रास्ता भटकेंगे नहीं। लेकिन अगर बाप के सामने मालिक बन गए तो अहंकार आ सकता है कि हमें भी तो पता है, हमें भी तो ज्ञान है, हमें आता है सब, हमें मत सिखाओ। ऐसे अहंकार आ सकता है, फिर दुखी हो जाएंगे। अहंकार ने बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को कभी सुख नहीं दिया है, दुख ही दिया है। इसलिए अहंकार नहीं करो। अभी अहंकार कहाँ से आएगा? अगर मालिक बनेंगे, कहा बाप के सामने। इसलिए बाबा कहते हैं तो न छोड़ना है न पकड़ना है, समझकर चलना है। समझ के चलो, जैसे भी चलो समझ के चलो। जिसने अपने जीवन का रास्ता समझकर खुद से चुना है वह कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। और जिसने अपने जीवन का रास्ता किसी और के कहने से चुना है, कोई गारंटी नहीं कि वो सुखी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने समझा नहीं। सामने वाले ने जो कहा वो करता गया। अभी अगर सामने वाला सच्चा है तो सुख मिलेगा, वरना ड्रामा। इसलिए आप भी समझ कर चलो। समझ ही जैसे सब कुछ है। अगर समझ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। समझ है तो मालिक है, और समझ है तो बालक है। समझ है तो सुख है, समझ नहीं तो दुख है। ये समझ की बात है। अभी बहुत बार समझ हो जाती, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। किसी भी कार्य को जिद से नहीं करना है। जिद माना क्या है? अहंकार है। हठ माना क्या है? अहंकार है। अगर जिद से किसी कार्य को करेंगे तो दुखी ही हो जाएंगे। किसी रिश्ते में अगर आपकी जिद है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले तो दुखी हो जाएंगे। किसी परिस्थिति में अगर आपकी जिद है ये परिस्थिति ऐसे ही चले, दुखी हो जाएंगे। किसी बात में अगर आपकी जिद है, दुखी ही हो जाएंगे। जिद तो पूरी हो जाएगी आपकी, आप जैसे कराना चाहते हो। हर बात को, परिस्थिति को, रिश्ते को
जिद तो पूरी हो जाएगी, लेकिन सुख मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। देखिए, जोर लगा के, जिद लगा के आप जो कार्य करते हो, अभी आपको बताते हैं, आपको वहां 100% असफलता लिखी हुई है। 100%, 1% भी कम नहीं। कौन सी असफलता? सुख की, शांति की, आनंद की। क्योंकि आपकी जिद थी, ये चीज करे, ऐसे करे, वैसे करे, ये आपकी जिद है। जिद कभी सुख नहीं देती, आपको भी दुखी करती है और दूसरों को भी दुखी करती है। अच्छे कार्यों के लिए भी जिद नहीं की जाती। अच्छे कार्यों के लिए अगर आप जिद करेंगे तो अच्छे कार्य भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी जिद नहीं करो किसी भी बात में कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। जिद करने से आप शांति से कार्य करते हैं, चेक करो, परेशान ही हो जाते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपकी जिद होती है। ये बहुत सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन में आ जाती है, चेहरे पर, चेहरे के हाव भाव में आ जाती है, फिर वो स्वभाव में उतर जाती है, स्वभाव से फिर वाणी में, वाणी से कर्मों में आ जाती है। फिर वो दिखती है कि यह इनकी जिद है, इनकी जिद के कारण ऐसे करना पड़ा, उनकी जिद के कारण ऐसे करना पड़ा। जिद कभी सुख नहीं देती, हमेशा याद रखिए। फिर आप संसार में हो या परमार्थ में हो, जिद आपको सुख नहीं दे सकती। जिद माना क्या है? दुखी तो है कि आपके हिसाब से हो। जिद माना अहंकार है कि हमारे हिसाब से हो, ऐसे ही होना चाहिए, इतने ही दिनों में होना चाहिए, उस प्रकार ही होना चाहिए। ये सब जिद है। अच्छा करो, जिद नहीं करो। कैसे पता चलेगा आप जिद करते हो? किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप परेशान होते हो, मन आपके जिद है। जहां भी परेशानी है वहां जिद है। परेशानी और कुछ भी नहीं है, जिद का फल है, अहंकार का फल है। जब भी आप परेशान होते हो, आलस अलग है, कभी बात करेंगे, जिसमें आप परेशान होते हो, लेकिन एक जिद होती है जिसमें भी आप परेशान होते हो। जहां जब आप परेशान हो रहे हो, आपकी जिद है, ये सिद्ध हो जाता है। अभी जिद है, कार्य का बीज ही जिद है, अहंकार है, उसमें फल कहां से मीठा आएगा? फल कड़वा ही आएगा। इसलिए अपने जीवन को चेक करो। जिस कार्य को करने के लिए आप परेशान हुए हो, क्या उसने आपको सुख दिया है? कभी कभी कोई तो एक तकिया लगाने में परेशान हो जाता है। मना जिद है, मुझे नहीं लगाना है, इसीलिए तो परेशान हो रहा है। वो क्या है? जिद है और कुछ भी नहीं। एक बेडशीट लगाने में परेशान हो जाता है। समझ की बात है, सोना खुद को ही है, विश्राम खुद को ही करना है, लेकिन खुद का तकिया बेडशीट लगाने में परेशान होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिद से नहीं पकड़ना है। जिद मना जोर लगा के। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। देखो बाबा कहते हैं जिद लगा के कार्य करेंगे तो क्या होगा? उसका रूप बदल जाएगा, कार्य का स्वरूप बदल जाएगा। रूप माना प्राप्ति बदल जाएगी। आप अगर परेशान होके बेडशीट और तकिया लगाएंगे
नींद नहीं आएगी, आएगी तो भी सुबह उठकर परेशान ही होंगे, क्योंकि लगाते समय ही आप परेशान थे, खुश नहीं थे। क्या होता है? उसका फल परेशानी, उसका रूप बदल जाता है। अगर आपके मन में किसी चीज का रिजल्ट, परिणाम बहुत अच्छा है, तो उसको बड़े अच्छे मन से करो, बड़े शांति से करो, बड़े प्यार से करो, आनंद से करो। जिद से, घबरा के, परेशान होके, स्ट्रेस लेके मत करो, नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। लगेगा ये क्यों किया मैंने, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपके जीवन में परेशानी कहाँ से आ रही है? जिन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपने जिद से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश की, उन्हीं क्षेत्र से आपके जीवन में परेशानी आ रही है। चेक करना, बाकी कहाँ से परेशानी नहीं आएगी। जिस कार्य को सुख से किया है वहां सुख ही मिलेगा, परेशानी कहाँ से मिल सकती? क्योंकि बीज ही सुख है, बीज ही आनंद है, बीज ही शांति है। तो कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? उसका रूप बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, फूल फूल नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। इसलिए आपका जीवन है ना, वो एक फूल है, उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखो टाइट, उसको जरा इजी छोड़ो, हल्के रहो। अगर आप ज्ञानी हो, आपको पता है विधाता ने सबका भाग्य लिखा हुआ है, कब जीना है, कब जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब है। तो जीवन को ऐसे पकड़ के क्यों रखा है कि ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, यही करना है, वही करना है? इसीलिए गीता में कहा है कि आप आपके कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। जैसे कर्म होंगे वैसे फल मिल ही जाएगा। अभी कर्मों का बीज क्या है? खुशी, आनंद, सुख, शांति। उसका फल भी क्या है? खुशी, आनंद, सुख, शांति। यही तो चाहिए हर किसी को जीवन में। कैसे है? कहते हैं ना कि बुद्ध जी ने कहा है, जीवन जीने के लिए प्रेम पर्याप्त है, शक्ति तो सिर्फ संघर्ष के लिए लगती है। जीवन में शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम ही काफी है। अभी प्रेम है तो शांति है, सुख है, खुशियां है, सब आ जाता। तो आप अपने को चेक करो, क्या आपकी हर मोमेंट, हर सेकंड शांति में है, सुख में है, आनंद में है? चेक करो, तो कहेंगे आप जीवन जी रहे हो। तो जीवन आपकी फूल के जैसी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, इसी बोझ में अगर आप दबते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, तो आपकी जीवन एक फूल के जैसे नहीं है, पत्थर हो गई है। फूल लाइट होता है, पत्थर भारी होता है। अगर आपको जीवन में भारीपन महसूस हो रहा है तो आपकी जीवन पत्थर बन चुकी है। अभी उसे बहुत सारा योग बल का पानी देना पड़ेगा, ज्ञान का पानी देना पड़ेगा, तब उस पत्थर का फूल बनेगा। फिर जीवन हल्की लगेगी। परेशान होके किसी कार्य को मत करो। इससे अच्छा पॉसिबल है तो बाद में करो, आराम से करो, शांति से करो।
देखिए, जिस कपड़े को आपने परेशान होके दुकान से खरीदा है, वो कपड़ा पहनने के बाद भी आप परेशान ही होंगे। भले आपको लग रहा हो कि आपने 200, 400, 500, 1000 रुपए कम कर दिए। बीज क्या था? परेशानी। रिजल्ट क्या होगा? परेशानी। चेक करो अपने को। आपकी ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिनको आपने बड़ा परेशान होके खरीदा है। कभी कभी कोई मार्केट जाते हैं, 10-20 रुपए की सब्जी होती है, उसमें भी वो बड़ा परेशान हो जाता है 5 रुपए कम करने में। अब एक 5 रुपए के चक्कर में अपनी कितनी एनर्जी को आपने गवा दिया। और वही व्यक्ति होटल में जाएगा तो 500 रुपए टिप दे देगा। किसको खुश करने के लिए? वेटर को खुश करने के लिए। लेकिन अगर उसी मार्केट में अपने को खुश करने के लिए 5 रुपए ज्यादा दे देते हैं तो क्या बिगड़ जाता? आप भी खुश, वो भी खुश। उस 5 रुपए के चक्कर में वो भी परेशान, आप भी परेशान। हंसी वाली बात है, बहुत हंसी वाली बात है। कैसे कहते हैं ना, वो कहानी है, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती, बिरबल और अकबर की। वही बात हो गई। 5 रुपए में जो परेशान होके अपनी एनर्जी गवा दी, वो 500 रुपए में उस वेटर को खुश करके आपको नहीं मिलेगी। परेशान होना ही नहीं कभी। भले टिप नहीं देना, चलो उनको पेमेंट मिलती है होटल से, उस 500 रुपए में से 5-5 रुपए आप दुकान वाले को दे देना, सब्जी वाले को, उसको देते जाना, लेकिन परेशान नहीं होना। कोई भी कर्म परेशान होके नहीं करना। जीवन को फूल बनाना, बहुत खुश रहना, हर पल आपका हर सेकंड बहुत खुशी वाला हो, मौज वाला हो, आनंद वाला हो। चेक करो अपने को। बाबा कहते हैं, ये अभी समझ की बात है। बाबा कहते हैं परेशान नहीं होना किसी भी बात के लिए, आनंद से करना, मौज से करना, खुशियों से करना कार्य को। कैसे है? यही जैसे जीवन है। अब जीते हो, ये कब कहेंगे? अगर आप खुश रहते हो। भले पूरी जीवन कुछ भी ना करो आप, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुश रहे, आपने जीवन सफल कर ली। आपने जीवन सफल कर ली। किसी ने पूरी जीवन भर सब कुछ किया, लेकिन कभी वो खुश ही नहीं रहा, तो जीवन जिया ही नहीं। जीवन मृत्यु समान हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जीवन को जोर से पकड़ के मत रखो। यही करना है, वही करना है, ऐसे करना है, वैसे ही करना है। जोर से पकड़ के नहीं रखो जीवन को। जीवन को जियो, लाइट रह के जियो, हल्केपन में जियो, खुश रह के जियो। परेशान होके जिद से नहीं जीवन को चलाओ। जिद करके जिन्होंने जो जो प्राप्त किया है, उन सभी बातों से उनको परेशानी ही मिली है। समझने की कोशिश कीजिए। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। अभी फूल को कुछ ऐसे दबा के नहीं पकड़ा जाता, उसको पकड़ने की भी पद्धति होती है। आराम से पकड़ा जाता है। उसी प्रकार जीवन को पकड़ो, दबा के नहीं पकड़ो। मृत्यु भी किसी को ऐसे दबा के नहीं पकड़ता, आसानी से लेके जाता है।
ये समझ की बात है, किसी दिन जानेंगे। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं, दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। वे देखिए बाबा ने कहा है कि पकड़ते अटक जाते हैं या छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। मालिकपन को पकड़ते हैं तो अटक जाते हैं, बालकपन को छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। बालकपन को पकड़ते हैं तो अटक जाते हैं और कभी मालिकपन को छोड़ते हैं तो छोड़ जाते हैं। बाबा कहते दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है, बैलेंस हो दोनों भी। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी। बाबा कहते हैं जो बैलेंस करके चलते हैं उनके अंदर निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। बाबा कहते हैं देखिए निरंकारी निर्माण और प्रेम स्वरूप। एक तो निर्माणता होगी, ना वो मान शान के चक्कर में नहीं जाएंगे, निर्माण रहेंगे, उस बात में फंसेंगे नहीं। दूसरा निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। ये निर्माण माना कौन सा? एक न और दूसरा न, मात्रा का फर्क है सिर्फ। मना स्थापना करने वाले, मास्टर रचयिता, बाप समान। निरहंकारी, अहंकार कभी नहीं होगा और सदा प्रेम स्वरूप होंगे, जो बैलेंस करके चलेंगे। पता है कहाँ कैसे चलना है, ये उनको पता है। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। बाबा कहते हैं निर्माण, निरहंकारी निर्माण और प्रेम स्वरूप, ये चारों बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी, सदा दिखती रहेंगी। क्योंकि बाप बैठा है, परेशान कभी नहीं होंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा निश्चिंत रहेंगे। जो बाप कराए, हमसे भी बाप करा रहा है, इनसे भी बाप करा रहा है, उनसे भी बाप करा रहा है, तो सब अच्छा अच्छा बाबा ही तो करा रहा है। किसने किया उससे कोई मतलब नहीं, बाबा ने किया। सदा खुश रहेंगे, अपने से हुआ कभी अहंकार में नहीं आएंगे, दूसरे किसी और से हुआ तो भी कभी जलसी में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ बाबा कर रहा है। किसी ने कहा हमने 8 घंटा पुरुषार्थ किया तो भी निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनसे कराने वाला बाबा है। हमने 2 घंटा किया, हमसे भी कराने वाला बाबा है। इसलिए न कभी दुखी होंगे, न अहंकार में जाएंगे, न नीचे जाएंगे न ऊपर उड़ेंगे, बीच में रहेंगे। ये समझ की बात है। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। बाबा कहते हैं 4 गुण जो है इसमें से कुछ कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। तो सभी अपने को चेक करें। निर्माणता, निरहंकारिता, निर्माणता और प्रेम स्वरूप, ये चारों बातें हैं अपने में, चेक कीजिए कहाँ तक है। अगर है तो अब सदा सुखी रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। तो सभी अपने को चेक करें, हम कैसे चलते हैं। बाबा जैसे चलाता है वैसे चलते हैं, या हम ऐसे चले ये जिद हमारे अंदर है।
हम वैसे चले, ये जिद हमारे अंदर है। चेक कीजिए। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए आप ये ज्ञान ले रहे हो, अपनी उन्नति के लिए योग कर रहे हो। कभी ये गलती से भी नहीं सोचना कि बाबा के लिए कर रहे हो। बाबा कहेगा मत करो। अगर मेरे लिए कर रहे हो मत करो। हमेशा याद रखिए, आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने जीवन का विकास करने के लिए कर रहे हो, अपने को खुश रखने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए कर रहे हो। फिर आप सेवा करो, कोई भी सेवा करो, आप अपने लिए कर रहे हो। कोई भी धारणा धारण करो, आप अपने लिए कर रहे हो। किसी भी प्रकार से योग करो, कितना भी करो, आप अपने लिए कर रहे हो। चाहे दुनिया को सकाश भी दो, अपने लिए कर रहे हो। कितना भी ज्ञान सुनो, मुरलिया पढ़ो, अपने लिए कर रहे हो। कभी नहीं सोचना कि आप दुनिया के लिए कर रहे हो या फिर बाबा के लिए कर रहे हो। नहीं, आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए ही कर रहे हो। बाबा के लिए करने की क्या जरूरत है, वो तो कंप्लीट है। और दुनिया के लिए करने की क्या जरूरत है, हर किसी का अपना पार्ट है। अभी बताइए, आप दुनिया के लिए या बाबा के लिए कहाँ कर रहे हो? आपको उत्तर मिलेगा, आप अपने लिए ही कर रहे हो। इसलिए प्यार से करो, खुशी से करो, शांति से करो, सुख से करो। आपके हर कर्म, बोल, संकल्प और वृत्ति का बीज सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी हो। इन्हीं बातों से हर कर्म, बोल, संकल्प और वृत्ति को उठाओ। फिर देखो उसका फल क्या आएगा। बीज अगर इतना सुंदर है तो फल भी तो सुंदर आना चाहिए ना। अगर आम लगाया है तो आम ही तो आएगा, एप्पल नहीं आएगा उसके ऊपर। हाँ, आजकल के साइंस वाले कुछ करते हैं, आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन नहीं आएगा नेचुरली। इसलिए इस बात को पक्का याद रखो, हर कर्म, बोल, संकल्प और वृत्ति खुशी में, मौज में, सुख शांति में, प्रेम स्वरूप में करना है, तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना और हंसते खेलते रहना। बहुत खुश रहना, बाप की याद में रहना, अपने स्वरूप में रहना। वही सब कुछ है। जो अपने स्वरूप में है वही ज्ञानी है, वही योगी है और वही बाप समान है। अच्छा, ओम शांति।